तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। नमस्कार साथियों, मैं सुमित शिवरान। एसएससी किरण चैप्टर वाइज 9500 प्लस की सीरीज में आज हम चैप्टर नंबर 6 रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात एवं समानुपात स्टार्ट करेंगे। तो देखिए भाई, रेशियो यानी कि अनुपात, भाई ये होता क्या है? भाई किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में रेशियो उन दोनों के बीच में एक संबंध बताएगा मुझे कि एक नंबर दूसरे के मुकाबले कितना बड़ा या छोटा है। ठीक है। और प्रोपोर्शन मीन समानुपात, जैसे नाम से पता चल रहा है समानुपात यानी कि सेम, समान अनुपात, यानी कि दो अनुपात अगर वो समान है तो समानुपात कहलाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि भाई एक बंदा है ए, एक है बी। ए की तनख्वाह है 20,000 और बी की तनख्वाह है 25,000। ठीक है। तो अगर मैं पहले तो ये निकालूं कि ये किस अनुपात में है, तो भाई आप इनको काट के छोटे से छोटा लेके बना दो। भाई देखो यहाँ पे 3 जीरो से कट गई, बचा 20 और 25। 20 और 25 दोनों ही 5 से कटते हैं। भाई 5 चौके 20 और 5 पंजे 25। तो मैं ये कहूंगा भाई ए और बी का अनुपात 4:5 है। ठीक है। अब मैं एक और कंडीशन ले लेता हूं। जैसे ए और बी अगर 4:5 में है और मैं कह दूं भाई सी और डी ये भाई 8:10 में है। ठीक है। तो 4:5 या फिर 8:10, भाई बात तो एक ही है। तो अगर ये एक ही बात है तो मैं कहूंगा भाई ये समानुपात है। जो चार मैंने गोले लगा दिए बीच में, इसका मतलब ये हो गया ए और बी समानुपात है, मतलब ए अनुपात बी समानुपात है सी अनुपात डी के, यानी कि ये दोनों अनुपात बराबर हैं, ये दोनों अनुपात समान हैं, तो मैं कहूंगा ये समानुपात है। ठीक है। तो चलिए कुछ छोटी छोटी बातें बता देता हूं जो बहुत जरूरी है पता होनी। इनफैक्ट काफी बच्चों को पता भी होती है पहले से। देखिए, अगर आपके पास में कभी ऐसा लिखा मिले आपको कि भाई 5a बराबर है 4 गुना बी का, ए का 5 गुना बराबर है बी के 4 गुने के, तो यहां से मैं सीधा सीधा कहूंगा ए अनुपात बी भाई होगा, ए को वो मिलेगा जो बी के पास है और बी को वो मिलेगा जो ए के पास है, तो मैं कहूंगा 4:5। ठीक है। इस चीज को एक बार में देख लो भाई कैसे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 5a बराबर 4b, इसका मतलब यही है भाई ए का 5 गुना बराबर बी का 4 गुना। ठीक है। तो b को इधर लेके आ जाओ और 5 को इधर लेके आ जाओ, तो मैं कहूंगा भाई a बटा बी बराबर 4/5। ठीक है। यही बात हमने यहाँ पे लिखी थी। भाई a अनुपात b बराबर है 4:5, या मैं कहूं a बटा b बराबर है 4/5, बात एक ही है। इस अनुपात का जो रेशियो है इसको आप बटा करके भी लिख सकते हो, डिवाइड करके भी, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारे पास कभी कभी चीजें कुछ इस तरीके से आएंगी। अगर कोई ये कहे हमें कि a/2 बराबर है b/3 और ये बराबर है c/4, तो मुझे बताओ भाई a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो कभी भी ऐसा हो कि भाई ऊपर देखो a के साथ कुछ नहीं है यानी कि सिर्फ 1 है, b के साथ भी ऊपर 1 है और c के साथ भी ऊपर 1 ही है, तो a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 दिया है, तो मैं कह सकता हूं a अनुपात b अनुपात c होगा 2:3:4 ही। क्योंकि देखो आप a को 2 रखो तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे 2/2, b को 3 रखा यहाँ पे मिल गया 3/3, c को 4 रखा तो मिल गया 4/4। तो ये सब बराबर होते हैं, 2/2, 3/3 या 4/4, ये सब एक के बराबर होते हैं। ठीक है। तो सेटिस्फाई हो रही हैं चीजें। यानी कि कभी भी आपको इस फॉर्म में मिल जाए तो आप डायरेक्ट लिख दोगे भाई जो इनके बटे में है वही डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ये इनके अनुपात है। ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट। कभी आपके सामने ऐसा है कि भाई 2 गुना ए का बराबर है 3 गुना बी का और ये बराबर है 5 गुना सी का। ठीक है। भाई पहले जो मैंने केस लिया था उसमें सिर्फ 2 ही दिए थे, 2 गुना ए बराबर है 3 गुना बी, तो उसमें आप सीधा सीधा लिख रहे थे ए 3 है तो बी 2 होगा। ठीक है। तो अगर आपके पास अगर 3 आ जाए या फिर ऐसे 4 आ जाए तो उसमें अगर आपको एक और तरीका है इसको करने का, भाई आप ये देखो भाई ए के साथ 2 है, बी के साथ 3 और सी के साथ 5, तो भाई 2 3 और 5, भाई कोई ऐसी संख्या जो 2 से 3 से और 5 से इन तीनों से कट जाए, यानी इनका एलसीएम वो कितना होगा भाई 30 होगा, तो मैं इन तीनों को 30 से भाग दे देता हूं। ठीक है। भाई अनुपात पे कभी फर्क नहीं पड़ता, और जैसे ये तो इक्वल टू का साइन है बीच में कि ये बराबर है तीनों, तो जब मैं तीनों को अगर मैं 30 से भाग दूंगा तब भी तीनों आपस में बराबर ही रहेंगे। अब देखो भाई अगले स्टेप में मुझे क्या मिल गया, a/15 बराबर b/10 और ये बराबर c/6। तो यहां से मैं क्या कह दूंगा भाई a अनुपात b अनुपात c कितना, भाई देखो पिछली स्लाइड में अभी किया था हमने ये। ठीक है। ये चीज तो की थी।
तो इसी चीज का फिर से इस्तेमाल हो गया, मैं कह दूंगा ये हो गया 15:10:6। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हो इसको। चलिए भाई नेक्स्ट देखो, कभी आपको ऐसा दिया हो कि भाई A/B बराबर है 2:5, और फिर आपको दे दिया भाई B/C बराबर है 4:3। ठीक है, और आपसे पूछा है A/B/C निकालने। तो देखो भाई यहां पे भी B है और दूसरी कंडीशन में भी आपको B दिया है, तो जो चीज दोनों बार दी गई हो आप उसको बीच में लिखो। यानी अब आपको A, B और C लिखने हैं और B को आप बीच में लिखोगे, क्योंकि B का जिक्र यहां पे भी है और यहां पे भी है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा A/B/C। भाई पहले वही क्या लिखा था, A/B 2:5, तो लिख दिया 2:5। फिर B/C बोला 4:3, यानी अगर B 4 होगा तो C 3 होगा। तो जब मुझे A/B/C ये तीनों एक साथ निकालने होंगे, भाई तो मैं क्या कहूंगा, देखो ये जगह खाली रह गई, यहाँ पे एक ये जगह खाली है और एक ये जगह खाली है। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी इसके नियरेस्ट लेफ्ट या राइट में है मुझे वो फिल करना है। तो देखो इसके जस्ट राइट में क्या है भाई, 4 है, तो इस 4 को मैं यहां लिख दूंगा। और इसके जस्ट लेफ्ट में क्या है भाई, 5 है, तो मैं 5 को यहां लिख दूंगा। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो भाई, 4 दूनी 8, 5 चौके 20, 5 तिया 15। तो मैं कहूंगा A/B/C है 8:20:15। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये किया क्या, हमने कुछ ऐसा किया, A/B/C जो ये थे, ये था 2:5 और ये था 4:3। ठीक है, तो बेसिकली हमने किया क्या, इस 4 की गुणा की इस 2 से और इसको यहां पे लिख दिया 8 लिख दिया। फिर इस 4 की गुणा की इस 5 से, कितना भाई 20, यहां पे लिख दिया। और फिर इस 5 की गुणा की इस 3 से, 5 तिया 15। ठीक है, आपको जरूरी नहीं है ये चीज लिखना ही यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे बॉक्स बना के लिखी है, ये तो आप मन मन में भी कर सकते हो कि भाई यहाँ पे 4 माना है तो 4 दूनी 8, यहाँ पे अपने 5 माना है तो 5 तिया 15। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो कि ऐसा फॉर्म बन के, ये देखो यहाँ पे जो ये बन रहा है ट्रायंगल, ये है उल्टा n। ठीक है, तो चलिए इसमें बहुत सी छोटी छोटी चीजें और आएंगी, जैसे तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात, वो सब जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे उनको साथ साथ में कर लेंगे। कोई बहुत रॉकेट साइंस वाला नहीं है, ये चैप्टर बड़ा आसान सा है। तो चलो खींच के लेते हैं इसको थोड़ा सा। चलो इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो भाई पहला क्वेश्चन, 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात आपको दिया है 2:3:5। ठीक है, 2:3:5 ये आपको दे दिया, विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 3 कक्षाओं में। फिर बोला गया प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। कितना हो गया भाई, 4:5:7 हो गया। कब, जब प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थियों को बढ़ा दिया गया, मतलब प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ गए। तो उसने पूछा है कि प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। तो देखिए भाई, देखो भाई यहाँ पे देखो 2 से बढ़ के कितना हो रहा है, 4, कितना बढ़ा 2। यहाँ पे भी देखो 3 से बढ़ के 5 हो रहा है, कितना बढ़ा 2। 5 से बढ़ के 7 हो रहा है, कितना बढ़ा 2। ठीक है, तो ये तो बड़ा जचा के दिया हुआ है आपको सवाल कि देखो हर बार 2 बढ़ रहा है। लेकिन सवाल क्या कह रहा है भाई, 2 नहीं, आपने 40 विद्यार्थी बढ़ाए हैं, यानी इस 2 का मान आपको कितना दे रखा है, 40 विद्यार्थी। ठीक है, और आपसे पूछा है भाई शुरुआत में कितने विद्यार्थी थे। तो शुरुआत में कितने थे, देखो 2 ये, 3 ये, 5 और 5 और 5 10। तो आपसे 10 का मान पूछा है भाई, ये 20 गुना थी, तो मैं भी कह दूंगा ये 10 का 20 गुना कितना हो जाएगा भाई, 200 विद्यार्थी थे शुरुआत में। ठीक है, 200 विद्यार्थी, यानी ऑप्शन सी 200 ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट, 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात। ठीक है, वैसा ही सवाल फिर से आपको दिया है, अनुपात है भाई 4:6:9, और कह रहा है प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी की वृद्धि हो गई, तो अनुपात बन गया 7:9:12। ठीक है, अब जब एग्जाम में चीज आएंगे, अब इसको आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप मन मन में देखो, मन में क्या आपकी स्क्रीन पे ये देखो 4 6 9 और 7 9 12। ठीक है भाई, कितना बढ़ रहा है, 3 3 बढ़ रहे हैं, ये देखो तीनों के तीनों 3 3 बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल क्या कह रहा है भाई, 3 नहीं बढ़े, 12 विद्यार्थी बढ़े हैं। तो इस 3 की जगह आपको कितना दे रखा है भाई, 12 विद्यार्थी। ठीक है, ये सब का ये सारा काम आप मन मन में कर सकते हो। फिर आपको दिया है उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। वृद्धि से पहले तो भाई ये थे 4 6 और 9। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है 4 6 और 9 मिलकर कितने हो गए भाई, 19। तो भाई मैं कहूंगा 19 का मान भी
कितना, ये देखो 3 की जगह 12, 4 गुना, तो 19 का 4 गुना कितना, 76 विद्यार्थी थे शुरुआत में। तो मैं कह दूंगा ऑप्शन बी 76 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12:23 हो जाएगा। ठीक है, देखो अभी वो कह रहा है 3:5 में है, ठीक है, और दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो अब इनका अनुपात बन गया 12:23। तो देखो इस बार उसने आपको ये जो रेशियो है जचा के नहीं दिए हुए, आपको थोड़ी सी छेड़छाड़ करनी पड़ेगी इसके साथ। देखो कह रहा भी पहले 3:5 में थे, और जब दोनों में से ही दोनों संख्याएं 3:5 में थी, अब इन दोनों संख्याओं में से 9 घटा दिया गया तो भी 12:23 बन गई। तो क्या आप देखो यहाँ पे आपको जम रहा है कुछ कि 3 में से 9 घटाऊं तो 12 बन जाए, नहीं जम ही नहीं रहा, 5 में से 9 घटाऊं तो 23 बन जाए, सेटिंग नहीं बैठ रही। तो देखो ये क्यों नहीं बैठ रही, क्योंकि देखो 3 और 5 के बीच में अंतर कितना है, देखो 3 और 5 के बीच में अंतर 2 का है भाई, ठीक है, देखो 2 का अंतर है इनके बीच। और यहाँ पे देखो 12 और 23 के बीच अंतर कितने का है, 12 और 23 के बीच अंतर है 11 का। आप इन दोनों अंतर को बराबर कर लो तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो देखो 2 और 11 बराबर कब होते हैं भाई, 22 पे, यानी मैं इन दोनों को ही 22 बना दूं तो दोनों का ही अंतर अगर मैं 22 बना दूं तो जो डाटा मुझे मिल जाएगा वो एकदम फिट बैठेगा, क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। तो इसको 22 बनाने के लिए भाई मैं 11 से गुना करूंगा, और इसको 22 बनाने के लिए मैं 2 से गुना करूंगा। तो 11 से गुना करके यहां पे लिख दो, 11 का 3 गुना कितना भाई 33, 11 का 5 गुना कितना भाई 55, ठीक है। यहाँ पे 2 से गुना करनी है आपको भाई, 12 का 2 गुना कितना 24, और 23 का 2 गुना कितना 46। अब देखो भाई चीजें ठीक बैठ रही हैं क्या, देखो भाई 33 से आप 24 आ गए, कितना घटे 9 घटे, 55 से आप 46 आ गए, कितना घटे 9 घटे, दोनों ही बार बराबर घट रहे हो, तो यानी अब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि दोनों संख्याओं में से 9 घटाया जाए, और आपका भी यहाँ पे कितना आ रहा है 9 ही आ रहा है, यानी यहाँ का ये 9 क्वेश्चन के 9 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसने पूछा है कि वे संख्याएं ज्ञात कीजिए, वे संख्याएं क्या थी, तो मैं कहूंगा वे संख्याएं 33 और 55 ही थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी 33 और 55 ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 9 न होके कुछ और मान लो 18 होता तो मैं देखता भी दुगनी हो रही है चीजें, तो मैं 33 और 55 की जगह इनके दुगने 66 और 110 कह देता, वो मेरे आंसर हो जाते। चलिए भाई नेक्स्ट, यदि ए और बी का अनुपात 4:5 है तो उनके वर्गों का और उनके वर्गों का अंतर 81 है, तो ए का मान कितना है। ठीक है, अब ए और बी उसने बोल दिया 4:5 में है, तो अब इसको 4x और इसको आप 5x मान लो। कह रहे हैं उनके वर्गों का अंतर 81 है, वर्गों का अंतर मतलब भाई 5x का स्क्वायर माइनस में 4x का स्क्वायर, ये अंतर आपको दे रखा है कितना 81। तो भाई ये सब मन मन में करो, 25x स्क्वायर माइनस में 16x स्क्वायर कितना भाई 81, तो मैं कहूंगा 9x स्क्वायर कितना भाई 81, तो मैं कहूंगा x स्क्वायर कितना भाई 9, तो मैं कहूंगा x कितना भाई 3। तो उसने पूछा क्या है उससे आपसे कि a का मान क्या था, जब x का मान 3 है तो 4x का मान कितना हो जाएगा 4 गुना 3 यानी कि 12। सो ऑप्शन बी 12 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ो नेक्स्ट, दो संख्याएं 1 सही 1/2 अनुपात 2 सही 2/3 के अनुपात में है। ठीक है, तो उसको अच्छे से लिख लेते हैं, 1 सही 1/2 का मतलब क्या होता है भाई 3/2, और 2 सही 2/3 भाई कितना हो गया 8/3। ठीक है, अच्छा एक ही चीज बताने भूल गया था मैं स्टार्टिंग में, कभी भी आपके सामने ऐसा लिखा हो 3/2 अनुपात में 8/3, तो इसको ढंग से अगर लिखना हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो भाई, कि मैं ऐसे इस 3 को यहां पे ले आऊं 3 से गुना, इस 2 को वहां पे ले जाऊं 8 से गुना, तो इसको मैं एक बार में ढंग से लिखूं तो मैं लिखूंगा 3 तिया 9 अनुपात 8 दूनी 16 है। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो भाई। दूसरा इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई कोई भी अनुपात बदलता नहीं है अगर आप दोनों तरफ सेम संख्या से उसको गुणा करो। तो देखो यहाँ पे नीचे 2 है और इधर पे नीचे 3 है, तो 2 और 3 से आपको छुटकारा चाहिए, तो कौन सी ऐसी संख्या है जो 2 और 3 दोनों से कट जाती है भाई 6। अगर मैं दोनों तरफ 6 से गुणा कर दूं, यहाँ पे भी 6 से गुणा कर दूं, यहाँ पे भी 6 से गुणा कर दूं, तो देखो 2 इस 6 को काटेगा 3 पे, 3 इस 6 को काटेगा 2 पे, तो भाई 3 तिया 9 और 8 दूनी 16, वही मेरा आंसर फिर से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए भाई उसके बाद उसने बोला जब इनमें से प्रत्येक में 15 बढ़ाया जाता है तो अब अनुपात ये बन गया,
तो ये देखो कितना है भाई, 3 एकम 3 और प्लस 2, 5/3। ठीक है, अनुपात में ये कितना है भाई आपके पास, 2 सही 1/2 यानी कि 5/2। ठीक है, तो इनका अनुपात कितना हो गया भाई, ये देखो 5 से 5 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 उधर गया 3 इधर आया, यानी ये 2:3। ठीक है, यानी कि उसने आपको सीधा सीधा न देके कि भाई पहले संख्या 9:16 थी, अब दोनों में से आपने दोनों में 15-15 बढ़ाया तो अब वो 2:3 हो गई। सीधा सीधा न कह के आपको थोड़ा इस तरीके से दे दिया, पहले 3/2 अनुपात 8/3 थी, उसके बाद 5/3 अनुपात 5/2 हो गई। ठीक है, तो भाई वैसा ही सवाल बन गया जो हमने पहले सोल्व किए थे। अब देखो थोड़ा सा इसमें गड़बड़ मिलेगी, देखो 9 और 16 का अंतर कितना भाई, 7, और यहाँ पे 2 और 3 का अंतर कितना, 1। तो अब इनके अंतर आपको बराबर करने पड़ेंगे तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखो इस 1 को अगर मैं 7 से गुणा कर दूं तो ये भी 7 बन जाएगा। तो 7 से गुणा करना मतलब भाई 7 दूनी 14 अनुपात 7 तिया 21। ठीक है, पहले थे 9 और 16 और अब वो बढ़ के हो गए 14 और 21। तो देखो 9 से 14 पे आए आप, कितने बढ़े, 5। 16 से 21 पे आए, कितने बढ़े, 5। ठीक है, दोनों तरफ आप देख रहे हो बराबर बढ़ रहे हो, इसका मतलब क्वेश्चन अब सेट है। तो लेकिन सवाल कह रहा है भाई 5 नहीं, आपने 15 बढ़ाया था, तो इस 5 की जगह आपको दे रखा है 15। कितना गुना भाई, 3 गुना। तो पूछा क्या आपसे, सबसे बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या भी मैं कहूंगा 16 नहीं, 16 का 3 गुना हो जाएगी, कितनी भाई, 48। सो ऑप्शन सी 48 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग उनके अंतर से तिगुना है तो उन संख्याओं का अनुपात क्या है। देखो भाई, ये दो संख्याओं का योग हो गया और ये दो संख्याओं का, उन्हीं दो संख्याओं का अंतर हो गया। कह रहा है योग जो है वो उनके अंतर का तिगुना है, यानी अगर अंतर 1 है तो योग कितना होगा भाई, 3, तिगुना। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर कभी भी आपको दो नंबर का अगर सम, उनका योग और उन्हीं दो का अंतर का अनुपात अगर दे रखा हो तो आप सीधा सीधा कह सकते हो भाई बड़ी संख्या अनुपात में छोटी संख्या क्या होगी। एक बार इन दोनों को जोड़ दो, 3 और 1 कितना, 4, और एक बार इनको घटा दो, 3 में से 1 गया कितना, 2, 4:2। ठीक है, इसको काट लो 2 से तो ये बन जाएगा 2:1। ये मेरा सही उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन बी, उन संख्याओं का अनुपात हो गया 2:1। ठीक है, ऐसा होता क्यों है, क्योंकि देखो अगर आपको x प्लस वाई अगर 3 अगर आप मान लो और x माइनस वाई अगर आप 1 मानो तो एक बार इन दोनों को जोड़ो, x प्लस वाई प्लस में x माइनस वाई कितना मिला भाई आपको, 2x, क्योंकि y से तो y कट गया। अब 2x का मान आपको कितना मिल रहा है, 4, और एक बार इनको घटा दो, x प्लस वाई माइनस में x प्लस वाई, तो x से x कट गया, यानी अब 2y का मान कितना आ गया आपके पास, 2। ठीक है, तो 2x का मान 4 है और 2y का मान 2 है, तो मैं कह दूंगा x अनुपात y 4:2 हो गया, जो कि मैं कह सकता हूं 2:1। ठीक है, तो ये ऐसा होता ही होता है हमेशा, इसलिए आपको कभी भी दो संख्याओं का योग और उनके अंतर का अनुपात अगर दे रखा है तो बड़ी संख्या का अनुपात छोटी संख्या से यही होगा, आप एक बार दोनों को जोड़ दो बड़ी संख्या और एक बार दोनों को घटा दो छोटी संख्या, वो का आपको अनुपात मिल जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट, तीन संख्याओं का योग 540 है, यदि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:13 है और पहली और तीसरी का अनुपात 2:7 है। अब देखो अब जब आप इन तीनों को साथ में लिखोगे तो बीच में कौन सी संख्या लिखोगे, बीच में वो लिखनी है जिसका 2 बार जिक्र हो। देखो भाई पहले कह रहा है वो दूसरी और तीसरी, सेकंड केस में कह रहा है भाई पहली और तीसरी, यानी जो तीसरी संख्या है वो दोनों के साथ कंपैरिजन हो रहा है, पहले दूसरी के साथ और फिर पहली के साथ, तो आप तीसरी संख्या को बीच में लिखोगे। तो मैंने मान लिया ए बी और सी ये 3 संख्याएं थी, पहली संख्या ए, तीसरी संख्या सी और दूसरी संख्या बी। उसने बोला है दूसरी और तीसरी का अनुपात 9:13, भाई ये हो गई दूसरी और ये हो गई तीसरी, 9:13 हो गया, दूसरी बी है तीसरी सी है। फिर उसने बोला पहली और तीसरी का अनुपात 2:7, यानी अगर पहली 2 है तो तीसरी कितनी है भाई, 7 है। ठीक है, ऐसा करके आप तीनों का अनुपात निकाल सकते हो। ठीक है, इस बात अपने बीच पहले हो चुकी है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे भाई, 13 यहाँ पे आ जाता तो 13 दूनी 26, भाई 13 सत्ते 91, और यहाँ पे 7 आ जाएगा तो 9 सत्ते 63। ठीक है, तो इनका अनुपात हो गया। अब उसने पूछा है तीसरी संख्या क्या है और इन तीनों का योग दे रखा है आपको 540। आप देखो भाई आप वालियों का 500 आप वालियों का योग कितना आ रहा है, 91, 63 और 26, कितना बन गया ये, 180। ठीक है, आपका तो योग आ रहा है 180, लेकिन वो कह रहा है इनका योग 180 नहीं है भाई, 540 है। कितना गुना, 3 गुना।
तो उसने पूछा है आपसे कि तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या तो ये है सी, तो मैं कहूंगा ये 91 नहीं भी 91 का 3 गुना यानी कितना 273। ऑप्शन ए 273 इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, यदि a का 1/2 बराबर है b का 2/5 और वो बराबर है c का 1/3, तो ए बी और सी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, एक तो इनका तरीका या फटाफट ऑप्शन देख लिया करो, इनको सोल्व करने की जरूरत नहीं होती। अगर सोल्व करना पड़े तो आप ये देखो a का 1/2 यानी कि भाई a/2 की बात हो रही है, ये बराबर है b का 2/5, b का 2/5 और ये बराबर दिया है c का 1/3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे b के साथ ऊपर 2 रह गया, अगर यहाँ पे 2 नहीं होता b के साथ, अगर सिर्फ ये कंडीशन होती a/2 बराबर b/5 बराबर c/3, तो मैं सीधा सीधा कह देता a b और c का अनुपात 2:5:3 हो जाता है। अब आपको इस 2 से मुक्ति चाहिए जो b के साथ 2 है। इस 2 से मुक्ति कैसे मिलेगी, जब आप इसको 2 से भाग दे दोगे, तो अकेले b को तो भाग दे नहीं सकते, आपको इन तीनों को भाग देना पड़ेगा b से। ठीक है ना, तीनों को भाग देना पड़ेगा 2 से, तो भाई तीनों को 2 से भाग दे दिया तो क्या मिलेगा भाई a बटा इसको 2 से भाग दिया तो नीचे 4 बन गया अभी, यानी कि आप ये कह दो भाई आपने नीचे तीनों को 2 से गुणा कर दिया, ऐसा भी कह सकते हो। तो जब आप यहाँ पे नीचे 2 से गुणा करोगे इस 5 को, तो इस 2 से b के साथ वाला 2 कट जाएगा, मेरे साथ यहाँ पे उत्तर बचेगा b/5, और ये नीचे 2 से गुणा होगी तो ये बच जाएगा नीचे 6 c/6। तो ऐसे मैं कह दूंगा a/b/c कितना भाई 4:5:6, जो कि है मेरे पास ये रहा ऑप्शन ए। ठीक है, एबीसी हो गए 4:5:6। चलिए भाई नेक्स्ट, यदि a/3 बराबर है b/2 बराबर है c/5, a/3 बराबर है b/2 बराबर है c/5। ठीक है, तो यहां से सीधा सीधा क्या कह देंगे भाई हम, a b और c का अनुपात कितना 3:2:5। ठीक है, ये बात हो चुकी है अपने बीच पहले ही। फिर आपसे पूछा है c+a का होल स्क्वायर का अनुपात a+b के होल स्क्वायर से और उसका अनुपात b+c के होल स्क्वायर से। तो आप इनको ऐसी की ऐसी वैल्यू टेक दो, आप मान लो कि a 3 ही है, b 2 ही है और c 5 ही है। तो देखो c+a यानी कि भाई 5+3, 5+3 का होल स्क्वायर का अनुपात a+b यानी कि भाई 3+2 का होल स्क्वायर का अनुपात b+c यानी कि भाई 2+5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मिल गया आपको 8 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर अनुपात 7 का स्क्वायर। तो मैं कह दूंगा 64 अनुपात में 25:49। भाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 64, 25 और 49। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए ओके, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।